हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपनी वीडियो के अंदर एक गेम डायरेक्टरी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग के सारे ट्रेंडिंग गेम्स शो होंगे। न केवल हम लोग के ट्रेंडिंग गेम्स होंगे, बल्कि इसके अंदर हम लोग गेम को सर्च कर सकते हैं और भी बहुत ढेर सारी इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शनैलिटी को ऐड की हुई है। तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक वेबसाइट है जिसको हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्च बार है जिसके अंदर हम लोग अपनी गेम को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास एक टॉगल बटन है, जिस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं टॉगल कर सकता हूँ अपने थीम को। तो एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो, अब हम लोग का यहाँ पे लाइट मोड एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे हम लोग का टॉगल आइकन के अंदर देखो, आप यहाँ पे हम लोग का सन दिख रहा है। अगर मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग का मून का साइन आ गया और ये हम लोग के डार्क मोड के अंदर आ गया। और यहाँ पे देखो, हम लोग के सारे गेम के जॉनरास शो हो रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग के पास एक्शन है, इंडी है, एडवेंचर है, आरपीजी है। तो अगर मैं किसी भी जॉनरा के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का एक नेम चेंज हो रहा है और उससे रिलेटेड हम लोग के सारे यहाँ पे गेम आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा इसको फिल्टर डाउन कर सकते हैं अपने। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 को केवल सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्ले स्टेशन 5 को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब जितना भी हम लोग का गेम आएगा वो हम लोग के प्ले स्टेशन 5 से रिलेटेड होगा। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग के पास विंडोज़ का आइकन है, प्ले स्टेशन का आइकन है, हम लोग के पास एक्सबॉक्स का आइकन है। तो यहाँ पे जितने भी गेम्स होंगे सब में हम लोग के प्ले स्टेशन का आइकन होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, जो कि केवल और केवल हम लोग के प्ले स्टेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपने सारे डिवाइसेस को लेकर के फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बाई कर सकते हैं, हम लोग पॉपुलैरिटी की हेल्प से, एवरेज रेटिंग की हेल्प से, रिलीज़ डेट की हेल्प से। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्च का ऑप्शन आता है, जिस पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आकर के हॉरर सर्च करूँ और मैं यहाँ पे इंटर पास करूँ तो यहाँ पे देखो, हम लोग के सारे हॉरर से रिलेटेड गेम आगे। जैसे यहाँ पे देखो, हॉरर हॉस्पिटल है, हॉरर टेल्स है, हॉरर है। और यहाँ से हम लोग अपने इस गेम को ओपन कर सकते हैं, बट ओपन के अंदर मैंने यहाँ पे केवल अपने इमेज को शो कराया है। यहाँ पे टाइटल और उसकी रेटिंग और कौन कौन सी ये डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल है वो है हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग के पास एक क्राउजल्स है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने इमेजेस के ऊपर नेविगेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो हम लोग का वेबसाइट है, ये हम लोग का फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग का यहाँ पे 4 कार्ड दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ तो यहाँ पे देखो, हम लोग के 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो यहाँ से देखो, हम लोग का जो जॉनरा का यहाँ पे लिस्ट आ रहा था वो अब हम लोग का गायब हो गया। और यहाँ पे साइड में देखो तो हम लोग के पास एक हैमबर्गर आइकन आ गया, जो हम लोग के मोबाइल व्यू के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग के सारे जितने भी जॉनरा हैं वो हम लोग के यहाँ पे आने लगे हैं। तो इस तरह हम लोग का ये जो वेबसाइट है, ये हम लोग का फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करूँ तो यहाँ पे देखो, हम लोग के केवल सिंगल कार्ड दिख रहे हैं। तो साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने क्रिएट करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर, जिसके लिए हम लोग अपने रिएक्ट का यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप देखो तो यहाँ पे हम लोग नेविगेट भी कर रहे हैं। तो नेविगेशन के लिए हम लोग रिएक्ट राउटर का यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे, सेट CN UI का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जितने भी हम लोग के पास यहाँ पे गेम्स आ रहे हैं वो हम लोग अपने रॉग वेबसाइट की API कॉल से गेट करेंगे। ठीक। तो इतनी ढेर सारी चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस गेम हब वेबसाइट को क्रिएट करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने VS कोड के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने empty VS कोड के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं वीट का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये मैंने वीट का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग अपने गेट स्टार्टेड के अंदर आएंगे। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से नीचे करूँ तो यहाँ पे देखो, हम लोग का npm create वीट @latest है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अगेन अपने VS कोड के अंदर मैं आता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले npm create वीट @latest को पास करूँगा और यहाँ पे मैं इंटर पास करूँगा। तो ये अब हम लोग के प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, जो कि मैं दे देता हूँ गेम हब। अब मैं यहाँ पे इंटर पास करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग अपने इस एरो बटन से नेविगेट करेंगे रिएक्ट, और यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग के अपने इस गेम फोल्डर के अंदर आना है, जो कि हम लोग का यहाँ पे क्रिएटेड है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और CD हम लोग गेम हब के अंदर आएंगे।
अब हम लोग को यहाँ पे npm i करना है ताकि यहाँ पे जितनी भी रिएक्ट से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसीज है वो हम लोग के इंस्टॉल हो जाएं। तो ये हम लोग से कुछ टाइम लेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग की जितने भी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना तीसरा कमांड रन कर सकते हैं जो कि है हम लोग का npm run dev। तो यहाँ पे मैं npm run dev को पास करता हूँ और ये हम लोग के लिए पोर्ट पे हम लोग के इस प्रोजेक्ट को लाइव कर देगा। तो यहाँ पे देखो तो ये हम लोग का एक लोकल होस्ट है। तो मैं यहाँ से सिंपल इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र के अंदर आएंगे और ब्राउज़र के अंदर हम लोग यहाँ पे आ करके अपने इस लिंक को पास करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो हम लोग का ये वीट का जो प्रोजेक्ट है हम लोगों ने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग को 2-3 चीज़ों को और इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर हम लोग का सबसे पहला है हम लोग का टेलविंड CSS। तो टेलविंड CSS को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो सिंपल हम लोग ब्राउज़र पे सर्च करेंगे टेलविंड CSS इन वीट और यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला आएगा वेबसाइट उसको हम लोग ओपन करेंगे जो कि हम लोग का ऑफिशियल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग को वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने को बता रहा है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 2 कमांड मिला है, तो इन दोनों कमांड को हम लोग कॉपी करते हैं और अगेन हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं। तो करेंट में हम लोगों ने अपने एक टर्मिनल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रन कर रखा है। तो यहाँ से मैं अपने सेकेंड टर्मिनल को ओपन करूँगा ताकि मैं अपने और भी ढेर सारे डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर सकूं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिंक को कॉपी किया था उसको हम लोग पेस्ट करेंगे और ये हम लोग से पूछ रहा है कि हम लोग अपने दोनों लाइन को पेस्ट करें, तो ऑफ कोर्स हम लोग दोनों को पेस्ट करेंगे। तो ये हम लोग के क्या करेगा, हम लोग के वीट के अंदर जो वीट के थ्रू हम लोगों ने अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट किया है उसके अंदर हम लोग के टेलविंड डिपेंडेंसीज़ को ऐड कर देगा। तो ये हम लोग का जो पहला कमांड है वो हम लोग का रन हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे अपने दूसरे कमांड को रन करना है। तो अगेन ये हम लोग के लिए इनिशलाइज करेगा हम लोग के टेलविंड CSS को। तो यहाँ पे देखना हम लोग का एक टेलविंड का फाइल आ जाएगा। तो ये देखो हम लोग का tailwind config.js आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पे देखो हम लोग को अपने tailwind config.js के अंदर कंटेंट के अंदर ये हम लोग को अपने जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं उसको पास करना है ताकि हम लोग जो फाइल को क्रिएट करें उसके अंदर अपने टेलविंड CSS को यूज़ कर सकें। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से अपने पूरे कंटेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ से हम लोग अपने ts config के अंदर आकर के यहाँ पे पास कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक index.html है और src के अंदर जितने भी हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे JS TS JSX TSX के एक्सटेंसन की हेल्प से उसके अंदर भी हम लोग अपने टेलविंड CSS को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ./index.html है जो कि हम लोग की इस वाले फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी अपने टेलविंड CSS के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और यहाँ पे देखो तो हम लोग को अपने index.css के अंदर अपने इस टेलविंड को इंपोर्ट करना होगा। तो अगेन हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और अगेन अपने VS कोड के अंदर आते हैं और अपने src फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे। अपने index.css के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग की लिखी हुई है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को npm run dev करके यहाँ पे चेक कर लेना है अपने टेलविंड CSS के प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके। तो यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से अपने हम लोग सारी चीज़ों को सबसे पहले रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने app.tsx के अंदर आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और यहाँ से अपने इस डिव को मैं पूरा का पूरा क्लीन कर देता हूँ। ठीक, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। हम लोग को app.css की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। करंट में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको करंट में अपने डिव के साथ चेंज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं सिंपल हेलो वर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अब कुछ टेलविंड के क्लासेस को अप्लाई करूँगा। तो क्लास नेम जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग का टेक्स्ट डैश रेड डैश 500 होने वाला है, जिससे हम लोग का टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। तो अगेन अगर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूं तो यहाँ पे देखो हम लोग का हेलो वर्ड आ रहा है बट ये हम लोग का रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेलविंड को इंस्टॉल किया है तो हम लोग को अपने अगेन सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको कैंसिल करते हैं और उसके बाद अगेन हम लोग npm run dev करते हैं। तो क्या होगा, ये हम लोग का सिंपल जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। बेसिकली हम लोगों ने ये नया नया ऐड किया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगेन मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो ये ऑटोमेटिक हम लोग का रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे देखो हम लोग का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग का सिंपल अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 2-3 प्रॉपर्टी और भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे फ़ंड को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ तो फंड डैश बोल्ड मैं पास करता हूँ।
अब अगर मैं अगेन ब्रेव को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का फंट बोल्ड हो गया। तो इस तरह हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने टेलविंड CSS को। और जो हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग का SAT-CN। तो SAT-CN बेसिकली हम लोग का एक UI का लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने UI को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सर्च करेंगे SAT-CN इन वीट। तो यहाँ पे जो हम लोग का वेबसाइट आएगा वो हम लोग के वीट प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन का आएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से अपने SAT-CN/UI को ओपन करूँ जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा इसके बारे में और आइडिया मिल सके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है बिल्ड योर कंपोनेंट लाइब्रेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड कंपोनेंट दैट यू कैन कॉपी पेस्ट इनटू योर एप्लीकेशन, एक्सेसिबल, कस्टमाइजेबल एंड ओपन सोर्स। तो ये बहुत ही ऑसम हम लोग का वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ से अपने कंपोनेंट को ओपन करूँ तो हम लोग को मल्टीपल यहाँ पे कंपोनेंट मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखो अलर्ट डायलॉग को ओपन करूँ तो यहाँ पे शो डायलॉग आ रहा है। तो इस तरह हम लोग को सारे के सारे कंपोनेंट क्रिएटेड ऑलरेडी मिल जाते हैं जिसको हम लोग केवल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इससे हम लोग की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से मैं अपने वीट के अंदर आता हूँ, अगेन वीट इंस्टॉलेशन के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्रिएट प्रोजेक्ट करना है जो कि हम लोगों ने कर रखा है। उसके बाद हम लोग को ऐड टेलविन एंड इस कन्फिग्रेशन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा काम करना है, हम लोग को अपने tsconfig.json को थोड़ा सा एडिट करना है जिसके अंदर हम लोग को अपने बेस URL को और अपने पाथ को पास करना है। तो मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम लोग को अपने कंपाइलर ऑप्शन के अंदर पास करना है। तो अगेन मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ से देखो तो हम लोग का ये tsconfig.json है जिसके अंदर हम लोग का ये कंपाइलर ऑप्शन है। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल पास कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको सेव करते हैं। अगेन हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोग को आ रहा है अपडेट वीट फाइल, जिसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे ये जो हम लोग का कोड है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर के जो हम लोगों ने दूसरा टर्मिनल क्रिएट किया था उसके अंदर आकर के हम लोग पेस्ट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, हम लोग के tsconfig को अपडेट करेगा और उसके साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे थोड़ा से अपने जो हम लोग का tsconfig वीटconfig.ts है उसको भी थोड़ा सा हम लोग को मॉडिफाई करना होगा जिसके अंदर हम लोग को प्लगइन्स, रिजॉल्वर और एलियस को भी ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ से सिंपल इस पूरे को कॉपी करूँगा और अगेन अपने कोड के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोग अपने वीटconfig.ts को ओपन करके सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने SAT-CN को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल यहाँ से हम लोग अपने इस वाले कमांड को कॉपी करते हैं। हम लोग npm का यूज़ कर रहे हैं तो npm को मैं सेलेक्ट करूँगा और अगेन मैं यहाँ पे इसको आकर के पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी चीज़ें, ये हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने SAT-CN UI के अंदर। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग से पूछ रहा है कि विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज़। तो यहाँ पे मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट को यूज़ करूँगा और हम लोग कलर को अपने स्लेट ही रहने देंगे। और उसके बाद ये जो हम लोग का नेक्स्ट चीज़ पूछ रहा है वो है हम लोग का वेयर इज़ योर ग्लोबल CSS फाइल। तो बेसिकली जो हम लोग का ग्लोबल CSS फाइल है वो हम लोग का यहाँ पे index.css है जो कि हम लोग के src फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग को पास करना होगा src/index.css ताकि ये हम लोग के इस ग्लोबल CSS फाइल को मॉडिफाई कर सके। ठीक, तो यहाँ पे अगेन हम लोग इंटर पास करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज़ CSS वेरिएबल्स फॉर कलर। तो यहाँ पे आपको मन हो तो आप येस कर देना या फिर नो। मैं इसको येस पे छोड़ देता हूँ। आर यू यूजिंग अ कस्टम टेलविंड प्रीफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कस्टम टेलविंड प्रीफिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैं एम्प्टी ही छोड़ता हूँ। उसके बाद हम लोग से पूछ रहा है कि वेयर इज़ योर टेलविंड config.js लोकेटेड। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग का टेलविंड config.js हम लोग के सबसे रूट के अंदर है। तो बेसिकली ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर पास करेंगे। उसके बाद हम लोग से पूछ रहा है कन्फिगर द इम्पोर्ट एलियस फॉर कंपोनेंट। तो @ की हेल्प से हम लोग अपने सारे कंपोनेंट को इम्पोर्ट कर सकेंगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पे अपने @ एलियस का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग से पूछ रहा है कि कन्फिगर द इम्पोर्ट एलियस फॉर यूटिल्स। अगेन हम लोग @ का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग से पूछ रहा है कि आर यू यूजिंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सर्वर कंपोनेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से मैं सिंपल नो कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग से पूछ रहा है कि राइट कन्फिग्रेशन टू component.json। तो अगेन वाई से हम लोग प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का जो index.css है उसके अंदर काफ़ी ढेर सारे हम लोग के प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक, और अभी करंट पे हम लोग का यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल ही रहा है।
तो इसको हम लोग कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मैं अगेन अपने सर्वर को यहाँ से सबसे पहले टर्मिनेट करता हूँ और अगेन मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग का प्रोजेक्ट अगेन सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अगेन हम लोग अपने ब्रेव ब्राउज़र को विजिट करेंगे और यहाँ पे देखो हम लोग अपने सबसे पहले SAT/CN के कंपोनेंट को इंस्टॉल करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, जो कि है हम लोग का बटन। तो जिसके लिए हम लोग अपने इस वाले कमांड को कॉपी करेंगे अगेन यहाँ से npm के थ्रू, और मैं यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हम लोग को क्या करेगा, हम लोग के एक लिब नाम का फ़ोल्डर ये क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोग का अब यहाँ पे एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर आएगा, मे बी कंपोनेंट नाम का या फिर UI नाम का, जिसके अंदर हम लोग का ये जो बटन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वो ऐड होगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम लोग अगेन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपने index.css को कैंसिल करता हूँ, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग का ऐप है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बना है, जिसके अंदर हम लोग की UI के अंदर हम लोग का बटन आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे बटन को ओपन करूँ तो ये हम लोग का कंपोनेंट है, जो कि हम लोग का SAT/CN ऐड किया है। तो अब हम लोग सिंपल अपने इस वाले फाइल के थ्रू अपने बटन को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने डिव को, जिसका मैंने टेक्स्ट कलर वगैरह सेट किया था, इसको मैं करंट में हटाता हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं अपने पूरे क्लास नेम को हटा देता हूँ और अपने हेलो वर्ड के प्लेस पे मैंने यहाँ पे जो बटन को इंपोर्ट किया है उस बटन को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल उसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन पास करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग का यहाँ पे ./component/UI बटन के थ्रू हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, सेव करते हैं। तो ये हम लोगों ने अपने SAT/CN वाले बटन कंपोनेंट को यूज़ किया है। अगर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँ और यहाँ से अपने हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर आएँ, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का क्लिक मी बटन, जो कि हम लोगों ने अपने SAT/CN के थ्रू ऐड किया हुआ है। अब SAT/CN वाले बटन के यूज़ करने का हम लोग का बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर हम लोग अपने सिंपल टेलविन क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने इस बटन के अंदर आ करके अपने क्लास नेम को पास करूं और यहाँ पे मैं bg_red-500 पास करूं और मैं सेव करता हूं, अगेन ब्राउज़र को मैं ओपन करूं, तो ये देखो हम लोग के बटन के कलर रेड हो गया। करंट में इसका हावर हम लोग का ब्लैक है, बट इसको भी हम लोग सिंपली चेंज कर सकते हैं अपने टेलविन के हावर प्रॉपर्टी से। इस तरह हम लोग अपने सारे कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। और हम लोग का एक तीसरा जो लाइब्रेरी है जिसको हम लोग को ऐड करना है वो है हम लोग का रिएक्ट राउटर, जिसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े से कुछ UI के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को देखें तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे हम लोग का नेविगेशन बार है, जिसके अंदर हम लोग का आइकन है, हम लोग का सर्च बार है, और यहाँ पे हम लोग के पास कुछ UI टॉगल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास जॉनरा सेक्शन है, उसके बाद हम लोग का पूरा ऑल गेम सेक्शन है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से अपने बटन को मैं रिमूव करूँगा, और करंट में अपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी चीज़ों को ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैं अपने डिव को क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे क्लास नेम पास करूँगा ग्रिड। तो यहाँ पे मैं ग्रिड का यूज़ करने वाला हूँ। और इस डिव के अंदर बेसिकली हम लोग के पास दो कंपोनेंट होने वाले हैं, मेन दो कंपोनेंट होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल ग्रिड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई डिव को क्रिएट करता हूँ और लेट्स सपोज दैट मैं इसको क्लास नेम पास कर देता हूँ bg_red-500, और मैं यहाँ पे इसको w- फुल कर देता हूँ और h- फिट कर दूँ, या फिर मैं इसको करंट में रहने देता हूँ। और देखते हैं ज़रा हम लोग को ब्राउज़र के अंदर कुछ दिख रहा है। तो करंट में हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा हार्ड कोडेड हाइट यूज़ करना होगा। तो मैं इसको हाइट कुछ दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट आई बिलीव 28 ठीक रहेगा। तो ब्राउज़र के अंदर आते हैं, तो ये देखो हम लोग का एक डिव है रेड कलर का, जो कि हम लोग का कुछ विथ हम लोग का फुल लिया हुआ है और 20 का हम लोग का हाइट लिया हुआ है, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे आकर के एक और डिव को क्रिएट करूँगा। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसकी कलर को ग्रीन कर देता हूँ, ठीक। सेव करते हैं। तो अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँ तो देखो हम लोग का जो दूसरा डिव है वो हम लोग के पहले वाले डिव के नीचे आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे आ करके अपने ग्रिड को ग्रिड कोल्स 2 कर दूँ और यहाँ पे अपने डिव के अंदर कोल स्पैन 1 और सेम प्रॉपर्टी को अगर मैं कॉपी करके अपने सेकेंड डिव के अंदर पास करूं और मैं सेव करूं और अपने ब्रेव को मैं ओपन करूं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम लोग की एक लाइन के अंदर ही हम लोग के दोनों डिव आ रहे हैं।
तो कुछ इस तरह हम लोग अपने यूआई को क्रिएट करने के लिए अपने ग्रिड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एक ग्रिड चाहिए, कुछ इस तरह का ग्रिड चाहिए। और मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हम लोगों ने एक सिंपल डिव क्रिएट किया, सबसे आउटर डिव, जिसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ग्रिड पास की। उसके अंदर हम लोग का 2 डिव है। तो ये क्या करेगा, हम लोग की एक डिव के नीचे दूसरे डिव को करेगा। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का सबसे टॉप डिव है वो हम लोग का नेविगेशन बार हो जाएगा, और जो हम लोग का ये ग्रीन वाला डिव है वो हम लोग का यहाँ पे जॉनरा के लिए और हम लोग के पूरे गेम कार्ड के लिए होगा। ठीक, तो उसके लिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने इस सेकेंड डिव के अंदर एक काम करना होगा। सबसे पहले तो मैं अपने इस वाले डिव को ग्रिड क्रिएट करूँगा अगेन, और ये हम लोग का कुछ इसके अंदर हम लोग इसको 12 कॉलम्स के अंदर ब्रेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको 12 कॉलम के अंदर ब्रेक किया, जिसके अंदर अब हम लोग के पास 2 और डिव होने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 डिव मैं क्रिएट कर देता हूँ। डिव जिसके अंदर कुछ हम लोग का क्लास नेम हो जाएगा, लेट्स सपोज दैट BG पिंक डैश 500। और अगेन मैं इसको कुछ हाइट दे देता हूँ, मान लेते हैं अगेन मैं इसको भी इसको भी मैं 28 का ही हाइट दे देता हूँ। ठीक, और अगेन ब्राउज़र को अगर ओपन करें तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक पिंक डिव आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग के पास ये जो हम लोगों ने ग्रीन वाला डिव क्रिएट किया है, इसको हम लोगों ने 12 पार्ट के अंदर ब्रेक किया है, जिसके अंदर एक पार्ट हम लोग का ये पिंक वाला डिव ले रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और डिव को क्रिएट करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे लेट्स सपोज दैट पर्पल बना देता हूँ, पर्पल 500। और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग लाइट कर देते हैं, अपने ग्रीन वाले को 200। ठीक, अब अगर मैं अगेन ब्रेव को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो आई बिलीव हम लोगों ने यहाँ पे डबल इसको लिख दिया है, इसको हटाते हैं, सेव करते हैं। अब अगर मैं अपने ब्रेव को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का पिंक आ रहा है, एक हम लोग का पर्पल आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ये जो हम लोग का डिव है वो केवल हम लोग के एक एक कॉलम का स्पेस लिया हुआ है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल अपने 12 कॉलम में से केवल, और बचे हुए हम लोग के पास अभी 10 कॉलम्स हैं, तो उसको हम लोग को यूज़ करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने जितने भी कॉलम्स हैं उसको सबसे पहले 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, ताकि हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या करना है वो ये है कि हम लोग का जो यहाँ पे जॉनरा का पार्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का जॉनरा का पार्ट है, जो हम लोग का कुछ इतना पोर्शन ले रहा है, यानी कि हम लोग सपोज कर सकते हैं ये हम लोग के केवल 2 कॉलम स्पैन को ले रहा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन अपने कोड के अंदर आते हैं, और मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे पास करता हूँ MD, यानी कि मीडियम डिवाइसेस के अंदर ये हम लोग का कॉलम लेगा स्पैन 2 का। ठीक, अब अगर मैं अगेन इसको सेव करूं और अगेन ब्राउज़र के अंदर आऊं तो ये देखो अब हम लोग के 2 कॉलम यहाँ पे लेने लगा। ठीक, बट जो हम लोग का सेकेंड डिव है, जो हम लोग का पूरा गेम कार्ड का डिव है, जिसके अंदर हम लोग के सारे कार्ड दिखेंगे, वो हम लोग के 10 कॉलम्स को लेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LG में, यानी कि लार्ज डिवाइस के अंदर, ये हम लोग के कोल स्पैन 10 लेगा। ठीक, अगेन ब्राउज़र के अंदर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे देखो अब ये हम लोग का यहाँ पे 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पास कर दूँ, लेट्स सपोज दैट नैव बार, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लेट्स सपोज दैट जॉनरास, और यहाँ पे गेम कार्ड्स, सेव करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का नैब बार आ गया, ये हम लोग का जॉनरास आ गया, ये हम लोग का गेम कार्ड आ गया। अगर मैं इसको करंट में इंस्पेक्ट करूँ तो अभी ये हम लोग का बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे ये जो पर्पल वाला जो डिव है, इसको मैंने लार्जर डिवाइस के अंदर 10 कॉलम दिया हुआ है, इसलिए ये लार्जर के पहले वाले के अंदर यहाँ पे केवल हम लोग का सिंगल कॉलम ले रहा है। तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग को सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अगेन मैं अपने VS कोड के अंदर आऊँगा, और मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो हम लोग जॉनरा पार्ट है उसके अंदर हम लोग को सबसे पहले करना होगा चेंज, कि ये हम लोग की स्मॉल डिवाइसेस के अंदर हाइड हो जाए। ठीक, और अदरवाइज़ जो हम लोग का मीडियम डिवाइस है उसके अंदर ये ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक का मतलब ये हम लोग का विजुअल हो जाए। तो अब अगर मैं अपने कोड के अंदर आऊँ, यहाँ पे आऊँ, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करूँ, और थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये देखो जो हम लोग का जॉनरा वाला पार्ट है वो हम लोग अपने मीडियम से जैसे ही छोटी डिवाइस के अंदर जाएंगे तो ये हम लोग का गायब हो जाएगा, जो कि हम लोग के सेम यहाँ पे जो हम लोग का वेबसाइट यहाँ पे रेंडर हुआ है उसके अंदर भी यही है। तो अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं अपने मीडियम से छोटी डिवाइस के अंदर जाऊँगा तो ये हम लोग का जो जॉनरा का पार्ट है
वो देखो गायब हो गया और वो हम लोग के अब यहाँ पे आने लगा। तो सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने मीडियम को हिट करेंगे तो जितना भी हम लोग का यहाँ पे जॉनरा का पार्ट है वो हम लोग का हाइड हो जाएगा, जिसको बाद में हम लोग अपने नैव बार के अंदर शो कराएंगे। ठीक। और हम लोग क्या चाहते हैं कि मीडियम डिवाइस के अंदर ये जो हम लोग का गेम कार्ड है वो हम लोग के पूरे कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर ले। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे कोल स्पैन और नीचे आकर के मैं 12 लिख दूंगा। अब अगर मैं सेव करूं यहाँ पे और अपने ब्रेव के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो अब हम लोग का पूरा 12, जितने भी 12 कॉलम है वो सारा का सारा ये हम लोग का ऑक्यूपाई कर लिया। तो अगर मैं मीडियम से छोटे पे आऊँ तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो यहाँ पे ये देखो हम लोग के मीडियम डिवाइसेस के अंदर 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है और लार्जर के अंदर ये हम लोग के 10 कॉलम का स्पेस ले रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे अपने इस वाले को मीडियम के अंदर 9 स्पैन का स्पेस देना होगा। तो 9 का अब मैं दूंगा। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करूँ तो ये हम लोग का प्रॉपर वर्क करेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम लोग अपने यहाँ पे ये जो हम लोग का गेम कार्ड है और ये हम लोग का जॉनरा है, इसके बीच में मैं थोड़ा सा और स्पेस को ऐड कर सकूँ अपने मीडियम डिवाइसेस के अंदर। क्योंकि अगर वो स्पेस मैं नहीं ऐड करूँगा तो ये जो हम लोग का जॉनरा है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और डिव को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे एक और डिव हम लोग क्रिएट करते हैं और इस डिव का काम केवल होगा छोटा सा हम लोग का स्पैन का स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो यहाँ पे जो कि हम लोग का मीडियम में 1 का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ये मीडियम डिवाइस के अंदर हम लोग का ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि मीडियम डिवाइस के अंदर ये हम लोग का केवल विजिबल रहेगा और स्मॉलर डिवाइस के अंदर ये हम लोग का हिडन हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग का जो नॉर्मल है वैसे भी हिडन रहेगा और लार्ज डिवाइसेस के अंदर भी हम लोग का ये हिडन रहेगा। तो अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखो हम लोग अभी अपने मीडियम डिवाइस के अंदर हैं। मीडियम से अगर मैं जैसे ही छोटे पे आऊँगा तो हम लोग का जॉनरा भी और जो हम लोग का जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो भी गायब होगा। और यहाँ से अगर मैं लार्जर पे आऊँ तो लार्जर के अंदर भी गायब होगा, क्योंकि लार्जर के अंदर हम लोग का सफिशियंट स्पेस है जो कि हम लोग के जॉनरा को भी मिल रहा है, हम लोग के गेम कार्ड को भी मिल रहा है। तो कुछ इस तरह देखो हम लोगों ने अपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया। तो अगर मैं छोटा सा सिंक करूं तो कुछ इस तरह देखो हम लोग के मीडियम से छोटे में गए तो हम लोग का जॉनरा गायब हो गया, हम लोग का गेम कार्ड यहाँ पे आ गया। ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग सिंपल अब स्टार्ट करेंगे अपने नैव बार से कि नैव बार के अंदर हम लोग की चीज़ें कैसे शो होने वाली हैं। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन अपने VS कोड के अंदर आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, करंट में अपने इस डिव को और अपने इस वाले डिव को मैं कमेंट आउट करता हूँ, ताकि हम लोग अभी स्पेसिफिकली अपने इस वाले नैव बार के अंदर ही फोकस कर सकें। तो मैं अपनी इस वाले डिव को भी करंट में हाइड कर देता हूँ। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपने नैव बार नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग का ऑलरेडी कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएटेड है, इसको मैं ओपन करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि होगा हम लोग का navbar.tsx। ठीक। और यहाँ पे हम लोग अपने स्निपेट का यूज़ करेंगे जो कि है हम लोग का RAFCE। तो अगर आपके VS कोड के अंदर ये वाली स्निपेट शो नहीं हो रही है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आकर के एक्सटेंसन के अंदर आप आओगे और यहाँ पे एक्सटेंसन के नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग का ES7 प्लस React/Redux React नेटिव स्निपेट है, इसको आप सिंपल इंस्टॉल कर लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे आप आकर के अपने प्रीटियर को भी इंस्टॉल कर लेना, जिसकी हेल्प से हम लोग का जो कोड है वो इंडेंटेट हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक। तो यहाँ से ये दोनों एक्सटेंसन आप इंस्टॉल कर लेना और यहाँ से हम लोग को रिएक्ट को इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अपने रिएक्ट को हटा देते हैं और यहाँ पे ये हम लोग का नैव बार एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं अपने इस ऐप के अंदर आऊँगा और यहाँ पे ये थोड़ी सी इशू आ रही है तो मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक। सेव करते हैं इसको और यहाँ से अब हम लोग अपने नैव बार टेक्स्ट के प्लेस पे हम लोग अपने नैव बार कंपोनेंट का यूज़ करेंगे जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक। अब हम लोग अपने नैव बार के अंदर आते हैं और अपने नैव बार के अंदर अब जो जो चीज़ें हम लोग को इम्प्लीमेंट करनी है वो सारी चीज़ों को अब हम लोग करेंगे। ठीक। तो इस नैव बार के अंदर सबसे पहला जो चीज़ होगा वो हम लोग का होगा यहाँ पे हम लोग का आइकन, दूसरे में हम लोग का सर्च बार है और तीसरे में हम लोग के पास मोड टॉगल है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक। और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स, ताकि हम लोग के जितने भी आइटम है वो हम लोग के फ्लेक्स के रूप में अलाइन हो, ताकि हम लोग उसके अंदर और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकें।
अब इसके अंदर हम लोग के पास सबसे पहले होगा हम लोग का एक लोगो, जो कि मैं अपने फ़ोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ अपने एसेट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये रहा लोगो, जिस लोगो को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आपको भी मैं ये लोगो प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम लोग को सिंपल क्या करना होगा, अपने इस लोगो को सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आऊँगा सबसे ऊपर मैं, और मैं इंपोर्ट करूँगा अपने लोगो को फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश लोगो डॉट png। सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोगों ने जो डिव क्रिएट किया हुआ है, जो कि हम लोग की फ्लेक्स प्रॉपर्टी पे है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने इमेज टैग का यूज़ करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे img लिखूँगा, जो कि हम लोग का सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। और यहाँ पे हम लोग अपने src के अंदर, अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लोगो को इंपोर्ट किया है, तो हम लोग अपने करली ब्रेसेस यानी कि जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आएंगे और अपने लोगो को पास कर देंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा इसको विड्थ देनी होगी। मान लेते हैं मैंने इसको विड्थ दे दिया 50, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ अगेन 50 का, ठीक। और यहाँ पे हम लोग को अपने ALT टैग के अंदर पास करना होगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लोगो पास कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये आइकन हम लोग का दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो रेड बैकग्राउंड का यूज़ कर रहा हूँ उसको भी करंट में हटा देता हूँ। तो W- फुल ही रहेगा हम लोग का। H मैं 28 को भी हटा देता हूँ। सेव करते हैं इसको। अगेन यहाँ पे आते हैं और ब्रेव को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये लोगो दिख रहा है, ठीक। और देखो तो ये लोगो हम लोग का एकदम टॉप में टच है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा गैप देना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने आउटर डिव क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग दूंगा। पैडिंग 3 का दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने आइकन को ऐड कर दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे अपने सर्च इनपुट को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं तुरंत अपने सर्च इनपुट को ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, ये रहा हम लोग का कंपोनेंट फोल्डर, इसके अंदर अपने एक और कंपोनेंट को क्रिएट करूँगा, जो कि है हम लोग का सर्च इनपुट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग सर्च इनपुट डॉट tsx लिखेंगे, अगेन RAFCE, और हम लोग यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, सेव करते हैं। और अपने नैव बार के अंदर ही यहाँ पे जस्ट अपने इमेज के नीचे हम लोगों को अपने सर्च इनपुट को भी इंपोर्ट करना होगा। तो सर्च इनपुट को भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग अपने सर्च इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं, हम लोग अभी फंक्शनैलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा अभी UI डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना जितना भी सिंपल प्रोटोटाइप है उसको क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने फंक्शनैलिटी के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का सर्च इनपुट है, ये इनपुट हम लोग का सबसे पहले एक फॉर्म होगा, और इस फॉर्म के अंदर मैं एक कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि है हम लोग का इनपुट कंपोनेंट, जो कि अगेन हम लोग को अपने सेट-cn के अंदर से लेना है। तो अगेन मैं यहाँ पे अपने सेट-cn को ओपन करता हूँ, यहाँ पे एलर डायलॉग को, बाकी सारे टैब को मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के पास करेंगे, और यहाँ पे मैं इनपुट सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये इनपुट आ गया। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सिंपल ये वाला जो यहाँ पे आपको CLI कमांड दिख रहा है उसको कॉपी करना, और यहाँ पे आकर के हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए इनपुट को इंस्टॉल कर देगा। अब जैसे ही हम लोग का इनपुट इंस्टॉल हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपने इनपुट को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। तो करंट में ये हम लोग का इंस्टॉल नहीं है, उसकी वजह से ये हम लोग को एरर दे रहा है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये हम लोग का इंपोर्ट करके हम लोग इसको काम पे लगा लेंगे। तो ये देखो हम लोग का इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के कंट्रोल और स्पेस पास करूँ, तो यहाँ पे हम लोग का सारा जितना भी रिकमेंडेड वे है इंपोर्ट करने का, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने UI इनपुट को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं कुछ सबसे पहले क्लास पास कर देता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं BG ग्रे 800 बनाऊँगा, और साथ ही साथ मैं इसको राउंडेड दे देता हूँ 2 एक्सल का, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक। अगेन हम लोग इसको सेव करके, और यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं, लेट्स सपोज दैट सर्च गेम। सेव करते हैं इसको। अगर मैं ब्रेव को ओपन करूँ और यहाँ से इसको ओपन करें, तो यहाँ पे देखो हम लोग का सर्च गेम आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखो तो ये हम लोग का काफ़ी छोटा आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग अपने इस वाले वेबसाइट के अंदर देखें, तो ये हम लोग का पूरा स्पेस ले रहा है। तो वो भी हम लोग सिंपल कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म को यहाँ पे क्लास देंगे। फॉर्म के अंदर हम लोग क्लास पास करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं फ्लेक्स बनाता हूँ और आइटम सेंटर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप दूंगा, गैप ऑफ 4, ताकि हम लोग के दोनों आइकन्स के
और टेक्स्ट के और लास्ट में जो हम लोग अपने टॉगल आइकन को पास करने वाले हैं उसके बीच में थोड़ा सा हम लोग का गैप रहे। उसके बाद हम लोग इसको W' फुल कर देंगे। अब अगर मैं सेव करूं और अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आऊं तो ये देखो अब हम लोग का पूरा फुल विड्थ ले लिया। ठीक, अब हम लोग को लास्ट में अपने टॉगल आइकन को भी पास करना है, तो जिसको अगेन हम लोग को एक अलग कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने हम लोग VS कोड के अंदर आते हैं और हम लोग अपने इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा हम लोग का मोड toggle.tsx REFCE। और यहाँ से अगेन हम लोग अपने सबसे पहले इसको हटाएंगे और यहाँ पे अपने मोड टॉगल के लिए भी अगेन हम लोग को अपने बटन का यूज़ करना है, जो कि बटन हम लोग को मिलेगा अगेन हम लोग के कंपोनेंट की हेल्प से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रीनेम करता हूँ अगेन अपने बटन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने बटन को ऐड कर दिया और यहाँ पे सिंपल मैं टॉगल लिख देता हूँ। ठीक, सेव करते हैं हम लोग। अगेन अगर अपने ब्राउज़र को हम लोग हिट करें तो यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने इस बटन को यानी कि टॉगल मोड टॉगल को हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया हुआ है। तो जस्ट अपने सर्च इनपुट के नीचे हम लोग अपने मोड टॉगल को भी ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं सेव करूं, यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का मोड टॉगल भी आ गया, जो कि यहाँ पे देखो अभी करंट में कोई भी हम लोग का प्रॉपर अलाइन नहीं है। तो इसको हम लोग को प्रॉपर अलाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपने इस फ्लेक्स को देंगे सबसे पहले आइटम सेंटर और साथ ही साथ जस्टिफाई बिटवीन। अब अगर मैं सेव करूं तो देखो अब हम लोग के प्रॉपर ये अलाइनमेंट आ गया, बट ये अभी हम लोग के काफ़ी करीब करीब है, काफ़ी टच्ड हैं। तो हम लोग थोड़ा सा गैप भी देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, गैप ऑफ 10। सेव करते हैं इसको। अगेन अगर मैं ब्राउज़र को हिट करूँ तो ये देखो अब हम लोग का काफ़ी सिमिलर हम लोग को देखने में लग रहा है। यहाँ पे हम लोग का आइकन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे ये हम लोग का टॉगल है, जिसके अंदर हम लोग अभी आइकन्स को शो करेंगे। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर अभी हम लोग को फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो इसको अभी हम लोग करेंगे। ठीक, तो बाकी के जितने हम लोग के फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।